हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 शिकारी संग्राहक और खाद्य उत्पादन। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिकारी किसे कहते हैं। शिकारी वो जो जानवर का शिकार करते हैं, ये तो सबको पता होगा। लेकिन पहले के समय में इसे आखेटक कहा जाता था, जो जानवरों को मारकर उसको इकट्ठा करता था और भोजन के रूप में एकत्रित करता था। एकत्रित को संग्राहक बोलते हैं, या आखेटक को सीधे शब्द में भोजन संग्राहक बोलते हैं। इसका अर्थ होता है जो भोजन को एकत्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे आरंभिक काल जो थी वो 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से? तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। पूरा पाषाण को प्राचीन पत्थर, अर्थात पूरा मीन्स प्राचीन और पाषाण मीन्स पत्थर। ये जो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले समाप्त हुआ। फिर मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी शब्द में मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक बोला जाता है। फिर उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण या नियोलिथिक एज कहा जाता है। ये 10,000 पहले से प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव का स्थानांतरण। जो आरंभिक मानव थे उनका स्थानांतरण क्यों हुआ? इसका रीजन था भोजन की समाप्ति, फिर जानवर की कमी, मौसमी फल और जल की भी कमी। ये 3 रीजन थे जिसके वजह से मानव इधर उधर भटकने लगे और वो एक अस्थायी स्थान पे नहीं रहते थे। फिर जो आरंभिक मानव थे उनका औजार लकड़ियों से, हड्डियों से, पत्थरों से बनता था। औजार का उपयोग फल, फूल, हड्डियों और मांस काटने के लिए भी किया जाता था। पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए भी औजारों का उपयोग किया जाता था। इसे वो वस्त्र बनाकर पहनते थे आरंभिक काल के मानव। फिर लकड़ी से उनका बाण या भाले जैसे हथियार जानवरों को मारने के लिए किया जाता था। फिर लकड़ी का ईंधन के रूप में भी झोपड़ियाँ और औजार के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि आग का प्रयोग का साक्ष्य। आग के प्रयोग का साक्ष्य सबसे पहले कोनोल गुफा में मिला था, राख के रूप में। अब आग का उपयोग क्यों किया जाता था? तो उस समय प्रकाश के लिए सबसे पहले, उसके बाद मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल वो स्थान होता है जहाँ पे इतिहास से जुड़े वस्तु मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है, या जमीन के अंदर खुदाई के द्वारा भी मिलते हैं। मतलब कि जो जमीन के अंदर खुदाई के द्वारा मिलते हैं वो पत्थर या कुछ भी पुरास्थल जो इतिहास से जुड़ा हुआ हो उसे ही पुरास्थल कहते हैं। और जिस स्थान पे मिला हो इतिहास से जुड़े वस्तु और जिस स्थान पे मिला हो उसे पुरास्थल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य पाषाण। देखिए मध्य पाषाण काल जो है यहाँ पे मेसोलिथिक, इसमें बदलाव देखने को मिला। बदलाव ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ, प्रभाव पड़ा, घास वाले मैदान में विकसित हुए, घास वाले मैदान जो वो विकसित हुए। उसके बाद मवेशियों पर प्रभाव पड़ा, पालतू जानवर में वृद्धि हुई मध्य पाषाण काल में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो मध्य पाषाण काल के लोग थे ना, आरंभिक मानव, वो मवेशियों, पालतू जानवरों को जंगली जानवरों से बचाते थे, रक्षा करते थे उनका, और जंगली जानवर को वो मार के खाते थे, अर्थात भोजन भी बनाते थे। यहाँ पे नोट में लिखे हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल में लोग मछली को अपना प्रमुख भोजन मानते थे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले अनाज का उपयोग किया गया, सबसे पहले बीज के रूप में, फिर खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में।
तो नवीन जीवन शैली मध्य पाषाण काल में देखने को मिली। जो यहाँ पे घुमंतु उनकी प्रवृत्ति थी, पीछे हम लोग पढ़े थे आरंभिक मानव का स्थानांतरण होता था, वो यहाँ पे बंद हो चुका था क्योंकि ये कृषक बन गए थे और पशुपालक भी साथ साथ यहाँ पे। तो इनको क्या चाहिए था, एक अस्थाई जीवन चाहिए था, इसलिए वो अस्थाई जीवन हो गए थे। इनकी जो जीवन शैली में सबसे पहला ये देखने को मिला कि वो अस्थाई जीवन जी रहे हैं। उसके बाद यह अनाज को संग्रह कर रहे हैं, अर्थात ये अनाज को एकत्रित कर रहे हैं। ये अब देखिए कि ये अनाज को एकत्रित कैसे कर रहे हैं, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में कर रहे हैं, फिर ज़मीन को खोदकर भी कर रहे हैं, टोकरियाँ भी बुनकर कर रहे हैं। ये तीनों तरह से अनाज को संग्रह करके रखते थे। इसके बाद ये पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका भी है। जो पशुपालन लोग मध्य पाषाण काल के लोग जो पशु को पालते थे, वो एक भोजन का भंडारण भी था। अर्थात वो जैसे बकरी को ही काट के खाते थे, मछली या गाय को पालते थे तो उनसे उनको दूध मिलता था, तो ये एक भंडारण का तरीका भी था। अब यहाँ पे अस्थाई जीवन की ओर और पुरास्थलों मतलब कि ये अस्थाई जीवन और पुरास्थलों का ये यहाँ पे साक्ष्य मिला हुआ था। सबसे पहले बुर्ज होम कश्मीर में साक्ष्य गर्त आवास अर्थात गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। देखिए साक्ष्य के रूप में सबसे पहले मिला हुआ था बुर्ज होम में, जो कि है अभी फ़िलहाल में कश्मीर में। वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होते थे। उस समय में सीढ़ियाँ होते थे उतरने के लिए। देखिए कैसा घर बना था। फिर ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। अब जो नीचे की तरफ इसलिए बनाते थे ताकि वो ठंड से बच सके। अब यहाँ पे हम मध्य पाषाण काल तो पढ़ लिए, अब यहाँ पे हम नव पाषाण काल पढ़ेंगे कि उस समय क्या क्या विकसित हुए। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन अलंकरण अर्थात अनाज संग्रह करने के लिए मिट्टी का बर्तन मिला। यहाँ पे मिट्टी का बर्तन कुछ डिजाइन टाइप का मिला था, जैसे लाल काले रंग की मिट्टी का बर्तन और उस पे कुछ डिजाइन सफ़ेद से बना हुआ। फिर इसमें अनाज संग्रह भी करते थे, भोजन भी पकाते थे और उपयोग की वस्तुओं रखने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। अर्थात मिट्टी से जो भी बर्तन बनता था वो हर एक प्रकार का बर्तन बनता था, जैसे जग हो गया, उसके बाद पोटली टाइप का हो गया, ये सब। फिर नव पाषाण के लोग कपड़े भी बुनते थे। अब देखिए यहाँ पे मध्य पाषाण काल में कृषक थे लोग, अब यहाँ पे आ गए हैं कि कपड़े बुनते थे, मिल रहा है, इसका साक्ष्य भी मिला हुआ है। कपास जैसे पौधों को उगाना आवश्यक हो गया था। मध्य पाषाण काल में कपास जैसे पौधों को उगाना वो लोग आवश्यक समझते थे।